नमस्कार साथियों। इतिहास के कालखंड में हम पूर्व वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का हमने अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति का रहेगा। धार्मिक जीवन, यानी आज हम पूर्व वैदिक काल की रिलीजियस कंडीशन का अध्ययन करेंगे। धार्मिक जीवन को पढ़ने से पहले हम धार्मिक जीवन की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्व वैदिक काल की धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक विशेषता में जो आर्य है वो एक तो यज्ञ व प्रार्थना पर ज्यादा जोर देते थे। आर्यों के जो देवता थे वो प्रकृति के देवता थे। प्रकृति की पूजा करते थे। मुख्य रूप से प्रकृति पूजा करते थे। और वैसे तो पूरे ऋग्वेद में हमें बहुदेववादी आर्य दिखाई देते हैं जो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त आता है जिसका नाम है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में हमें एकेश्वरवाद की स्थिति दिखाई देती है। एकेश्वरवाद, ये है कुछ धार्मिक जीवन की विशेषताएं। पूर्व वैदिक काल के आर्य है वो यज्ञ व प्रार्थना पर ज्यादा जोर दिया करते थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे। यज्ञ से ज्यादा वो प्रार्थना किया करते थे देवताओं से। वो बहुदेववादी थे। लेकिन ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जो कि ऋग्वेद का अंतिम मंडल है उसमें नासदीय सूक्त मिलता है। उसमें एकेश्वरवाद की भावना हमें दिखाई देती है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि शुरू में पूर्व वैदिक काल में बहुदेववादी प्रथा थी, लेकिन बाद में एकेश्वरवादी हो गए आर्य। शुरू में तो ये प्रथा दिखाई देती है बहुदेववादी की, लेकिन जो जो टाइम बीतता जाता है उसके बाद में एकेश्वरवाद की विशेषता दिखाई देती है। ऋग्वेदिक आर्य जो है वो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे देवताओं से। भौतिक सुख की प्राप्ति हेतु देवताओं से पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन वो परलोक की मोक्ष या परलोक सुख की कोई कामना नहीं करते थे। कोई कामना नहीं करते थे। ऋग्वेदिक आर्य जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। मोक्ष की या परलोक सुख की वो कोई कामना नहीं करते थे। भौतिक सुखों में अगर हम जाने तो वो युद्ध में विजय के लिए देवताओं से पूजा करते थे। युद्ध विजय हेतु देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। संतान उत्पत्ति हेतु की जाती थी। संतान उत्पत्ति हेतु कृषि के लिए प्रार्थना की जाती थी देवताओं से। और पशुओं के लिए, पशुओं हेतु देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। ये कुछ पूर्व वैदिक काल की धार्मिक विशेषताएं हैं। जैसे पूर्व वैदिक काल के जो आर्य है वो यज्ञ व प्रार्थना पर ज्यादा जोर दिया करते थे। यज्ञ से ज्यादा प्रार्थना किया करते थे देवताओं की। यज्ञ थोड़े कम थे और प्रार्थना वो ज्यादा की जाती थी देवताओं की से।
प्रकृति की पूजा करते थे। शुरू में जो जो आर्य है वो बहुदेववादी थे, विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जो जो समय बीतता जाता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें नासदीय सूक्त मिलता है, उसमें हमें एकेश्वरवाद की भावना दिखाई देती है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु आर्य है वो देवताओं से प्रार्थना करते थे। मोक्ष की या पारलौकिक सुख की कोई कामना आर्य नहीं करते थे। इसके बाद हम जानेंगे कुछ पूर्व वैदिक काल के देवताओं की कंडीशन। आर्य है वो किस किस देवताओं की पूजा करते थे। तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख, देवी देवताओं का उल्लेख। लेकिन यास्क की निरुक्ति में, यास्क ये विद्वान है, इन्होंने ग्रंथ लिखा निरुक्त। यास्क की निरुक्ति में हमें 3 पार्ट में 3 प्रकार के ऋग्वेदिक देवता मिलते हैं। 3 प्रकार के देवताओं की श्रेणी, देवताओं की श्रेणी। यास्क की निरुक्ति में हमें 3 प्रकार के देवताओं की श्रेणी मिलती है। ये श्रेणी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम श्रेणी में आते हैं आकाश के देवता। आकाश को धो भी बोला जाता है, आकाश या धो के देवता। इन देवताओं में हम ले लें जैसे वरुण, सूर्य, सवितर, विष्णु, उषा, आदि। तो यास्क की निरुक्ति में हमें 3 प्रकार की देवताओं की श्रेणियां मिलती है। उनमें से सर्वप्रथम है आकाश के देवता। ये प्रथम श्रेणी के देवता है। आकाश के देवताओं में हम वरुण, सूर्य, सवितर, विष्णु, उषा आदि का अध्ययन करेंगे। आगे आते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता तो अंतरिक्ष में आएंगे इंद्र, वायु, पर्जन्य। इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। एक मरुत ले लो आप। आगे जो तीसरी श्रेणी है उसमें आएंगे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता तो पृथ्वी के देवताओं में एक तो खुद पृथ्वी हो जाएगी, एक सोम हो जाएगा, एक बृहस्पति हो जाएगा, एक सरस्वती हो जाएगी देवी आदि। एक आप अग्नि को ले लो चाहे, मुख्य देवता है पृथ्वी का। ये कुछ यास्क की निरुक्ति में 3 प्रकार की देवताओं की श्रेणियां मिलती है पूर्व वैदिक काल की, जिनमें सर्वप्रथम आता है आकाश के देवता। आकाश के देवताओं में वरुण, सूर्य, सवितर, विष्णु, उषा आदि आएंगे। और ये अंतरिक्ष के देवता है। अंतरिक्ष के देवताओं की श्रेणी में इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, मरुत आदि आएंगे। और पृथ्वी के देवता में खुद पृथ्वी और सोम, सरस्वती, बृहस्पति और अग्नि आदि देवता आते हैं। तो इनका हम अब एक एक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे इंद्र के बारे में। इंद्र इंद्र जो है वो सर्वप्रमुख देवता है, आर्यों का प्रमुख देवता। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के मिलते हैं।
250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र को समर्पित है जो ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वो इंद्र देवता है और उसके 250 सूक्त है वो ऋग्वेद में मिलते हैं। अगर इसके परिवार की बात करें तो तविष्ट्र है वो इसके पिता है। तविष्ट्री इसके पिता, इंद्राणी है वो इसकी पत्नी है, पत्नी, और मरुत है वो इसके मित्र है। मरुत मित्र। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे विश्व का स्वामी, विश्व का स्वामी, युद्ध का प्रधान देवता, युद्ध का प्रधान देवता, आंधी तूफान बिजली वर्षा के देवता, आंधी तूफान बिजली वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है। इन्हें अन्य भी नामों से जाना जाता है जैसे पुरंदर, यथेष्ट, वरत्रहरण आदि। इन्होंने कई राक्षसों का भी वध किया जैसे वल, अर्बुद, विश्वरूप, राक्षसों का नाश किया, राक्षसों का नाश किया। इन्होंने एक बहुत ही प्रमुख राक्षस का नाश किया जिसका नाम है सर्प दानव वरत्रवध। सर्प दानव वरत्र राक्षस। ये है इंद्र की कुछ विशेषताएं। इंद्र है और ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता थे। इंद्र के बारे में ऋग्वेद में इंद्र के बारे में 250 सूक्त मिलते हैं जो सबसे अधिक सूक्त हैं। अधिक सूक्त, सबसे अधिक सूक्त है। अगर इंद्र के परिवार की बात करें तो तविष्ट्र है वो इसके पिता है, इंद्राणी है वो इसकी पत्नी है, मृत है वो इसके मित्र है। विश्व का स्वामी नाम से इंद्र को जाना जाता है। युद्ध का प्रधान देवता भी इंद्र को माना जाता है। आंधी तूफान बिजली वर्षा के देवता के रूप में भी इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र का पुरंदर, रथेष्ट, वरत्रहरण आदि नामों से भी जाना जाता है। वल, अर्बुद, विश्वरूप आदि राक्षसों का इंद्र ने वध किया। सर्प दानव वरत्र राक्षस का वध किया। ये कुछ इंद्र की विशेषताएं हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम अगले देवता का अध्ययन करते हैं। जिसमें आएगा अग्नि। अग्नि के बारे में ऋग्वेद में 200 सूक्त मिलते हैं। 200 सूक्त। अग्नि को आकाश व पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। आकाश व पृथ्वी का पुत्र। अग्नि को अतिथि देवता के रूप में भी मानते हैं। अतिथि देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती है। अतिथि देवता के रूप में इसके अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे सूर्य का रूप, चर अचर का ज्ञाता, चर अचर का ज्ञाता, जाति वेदस, भुवन चक्षु,
देवताओं का पुरोहित, देवताओं का मुख्य, देवताओं का पुरोहित, देवताओं का मुख्य, आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, जो इंद्र के बाद में आते हैं। इंद्र के बाद में सर्वाधिक सूक्त वो अग्नि के ऋग्वेद में मिलते हैं। इसे आकाश व पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अतिथि देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती है। सूर्य का रूप चर का ज्ञाता, जाति वेदस भुवन चक्षु, देवताओं का पुरोहित, देवताओं का मुख्य नाम से अग्नि को जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अगले देवता को, जिसमें नाम आता है वरुण का। वरुण, वरुण के लिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में 30 सूक्त मिलते हैं। 7वें मंडल में 30 सूक्त। वरुण के ऋग्वेद के 7वें मंडल में 30 सूक्त मिलते हैं। ये नदियों व वर्षा समुद्र जल के देवता के रूप में पूजे जाते थे। नदियों व समुद्र जल के देवता के रूप में, समुद्र जल के देवताओं के रूप में, देवता के रूप में। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक, प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक, जैसे ऋत का संयोजक, ऋतस्य गोपाल नाम से भी जाना जाता है वरुण को। ऋतस्य गोपा। ऋग्वेद में वरुण का असुर नाम भी मिलता है, असुर नाम से। ये देवताओं के पोषक के रूप में भी पूजे जाते हैं। देवताओं का पोषक, ये पृथ्वी, सूर्य और आकाश के निर्माता के रूप में भी माने जाते हैं। सूर्य, पृथ्वी और आकाश के निर्माता। भागवत धर्म का सबसे प्राचीन जो उदाहरण है वो वरुण स्रोतों में मिलता है। भागवत धर्म का प्राचीनतम उदाहरण वरुण स्रोतों में मिलता है। जैसे दो युगल देवता आते हैं, ध्रुव और पृथ्वी। ध्रुव को आकाश बोला जाता है, पृथ्वी है वो पृथ्वी है। ध्रुव और पृथ्वी की संयुक्त रूप से पूजा होती थी। उसी तरह वरुण व मित्र को भी संयुक्त रूप से पूजा जाता था। वरुण व मित्र को संयुक्त रूप से पूजा जाता था, संयुक्त रूप से पूजित। मित्र को दिन का देवता माना जाता था, वरुण को रात्रि का देवता माना जाता था। वरुण और मित्र को एक साथ संयुक्त रूप से देवासुर नाम मिलता है। इनका देवासुर नाम वो वरुण व मित्र का मिलता है ऋग्वैदिक काल में। ये थी कुछ वरुण की विशेषताएं। वरुण के बारे में ऋग्वेद के 7वें मंडल में 30 सूक्त मिलते हैं। वरुण को नदियों व समुद्र जल के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक है वो।
वरुण कहलाता है। रित का संयोजक भी वरुण कहलाता है। ऋतस्य गोपा नाम से वरुण को जाना जाता है। असुर नाम भी ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में वरुण के लिए मिलता है। देवताओं का पोषक सूर्य, पृथ्वी, आकाश का निर्माता भी वरुण को माना जाता है। भागवत धर्म का प्राचीनतम उदाहरण वरुण स्रोतों में मिलता है। ध्रुव पृथ्वी के रूप में ध्रुव पृथ्वी की जिस तरह संयुक्त रूप में पूजा की जाती है उसी तरह वरुण व मित्र को भी संयुक्त रूप से पूजा जाता है। वरुण जो है रात्रि के देवता है, मित्र जो है वो दिन के देवता है। वरुण व मित्र का संयुक्त रूप से देवासुर नाम ऋग्वेद में मिलता है। ये थी कुछ वरुण की विशेषताएं। आगे हम जानेंगे सोम के बारे में। सोम देवता ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है। सोम के लिए ऋग्वेद में 144 सूक्त मिलते हैं, जो कि अग्नि के बाद में नंबर आता है इनका सूक्तों की दृष्टि से। सर्वाधिक सूक्त है वो इंद्र के, फिर अग्नि के, और फिर बाद में सोम के जो है वो 144 सूक्त है ऋग्वेद में। सोम का पान किया करते थे आर्य। सोम रस का पान आर्य करते थे। सोम जो है वो मुंजवत चोटी से पर मिलता था। मुंजवत चोटी पर सोमरस प्राप्त किया जाता था। ये कुछ सोम की विशेषताएं हैं। सोम का उल्लेख है वो 9वें मंडल में 144 सूक्तों के रूप में मिलता है। सोमरस का पान आर्य किया करते थे। सोमरस वो मुंजवत चोटी पर, ये हिमालय की चोटी है, हिमालय चोटी पर। यूरोप का जो इम्फ्रीडा पौधा है उससे सोमरस की समानता दिखाई देती है। आगे हम पढ़ेंगे सूर्य को। सूर्य के बारे में ऋग्वेद में केवल 10 सूक्त मिलते हैं। सूर्य का जो वाहन है वो सफेद घोड़ा है, श्वेत अश्व व गरुड़। ये सूर्य के बारे में है। सूर्य के बारे में ऋग्वेद में 10 सूक्त मिलते हैं। सफेद घोड़ा और गरुड़ है वो इसके वाहन है। सूर्य को सर्वदर्शी, सबसे व देवताओं का मुख, चर अचर की आत्मा, आदि नामों से जाना जाता है। तो ये थे सोम और सूर्य की विशेषताएं। एक सवितर देवता आते हैं, सवितर या सविता। सविता के लिए ऋग्वेद में 11 सूक्त मिलते हैं। गायत्री मंत्र है वो सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। सविता को 11 सूक्त है, लेकिन सविता का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। ये थी कुछ सवित्र की विशेषताएं। तो सोमरस के बारे में पढ़े तो देवता सोम है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्त मिलते हैं। सोमरस का पान आर्य किया करते थे। ये मुंजवत चोटी से मंगाया जाता था। इम्फ्रीडा जो पौधा है वो यूरोप में फिलहाल में मिलता है। उसके साथ समानता है वो सोम पौधे की देखी जाती है। ऋग्वेद में सूर्य देवता का भी उल्लेख आता है, जिसके बारे में हमें 10 सूक्त मिलते हैं। सूर्य का जो वाहन है वो श्वेत अश्व व गरुड़ है। सर्वदर्शी, सपस, देवताओं का मुख, चर अचर की आत्मा आदि नामों से सूर्य को जाना जाता है। आगे आते हैं सवित्र या सविता देवता, जो 11 सूक्तों में मिलते हैं और 170 बार उल्लेखित है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में आता है वो
सवित्र को समर्पित है। आगे आते हैं अश्विनी कुमार नाम के देवता, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार के बारे में ऋग्वेद में 50 सूक्त मिलते हैं। 50 सूक्त। एक भोगज कोई अभिलेख है जो हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। भोगज कोई अभिलेख, भोगज कोई अभिलेख में अश्विनी के बारे में नासत्य नाम मिलता है। नासत्य नाम, ये चिकित्सा के देवता थे, वैद्य के रूप में पूजे जाते थे। वैद्य के रूप में पूजे जाते थे। इन्होंने कई आर्यों का इलाज भी किया था। जैसे रजासव आख्यान आता है ऋग्वेद में, रजासव आख्यान आता है जिसमें रजासव को उसके पिता ने अंधा कर दिया था, लेकिन अश्विनी कुमार ने उसे आंखें वापस दी थी। रजासव को आंखें प्रदान की। एक विदुषी महिला का नाम आता है गोसा। गोसा जो थी ये चर्म रोग से ग्रसित थी और चर्म रोग के कारण इसका विवाह नहीं हुआ था जिंदगी भर। इसी कारण यह अमाजु भी कहलाई थी। गोसा को चर्म रोग से छुटकारा दिया था इन्होंने, चर्म रोग से छुटकारा। एक चैवल ऋषि भी आते हैं। चैवल ऋषि, चैवल ऋषि ये वृद्ध अवस्था में हो गए थे, इन्हें जवान किया था, वृद्धावस्था से जवान किया था इन्हें। एक भुजियों की समुद्र कथा का भी उल्लेख ऋग्वेद में आता है। भुजियों की जलयान की व्यवस्था की थी भुजियों के लिए, भुजियों की जलयान व्यवस्था की थी। ये कुछ अश्विनी कुमार देवता की विशेषताएं हैं। अश्विनी कुमार के लिए ऋग्वेद में 50 सूक्त मिलते हैं। भोगज कोई अभिलेख है जो कि तुर्की से प्राप्त किया गया है। इसके लिए ऋग्वेद में इसके भोगज कोई अभिलेख में अश्विनी कुमार के लिए नासत्य नाम मिलता है। ये वैद्य के रूप में पूजे जाते थे। रजासव को आंखें प्रदान की थी अश्विनी कुमार ने, और गोसा को चर्म रोग से छुटकारा दिलाया था। चैवल ऋषि को वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाया था। भुजियों के लिए जलयान की व्यवस्था अश्विनी कुमारों ने की थी। ये कुछ अश्विनी कुमार की विशेषताएं हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं पुष्ण। पुष्ण देवता, पुष्ण जो है वो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता। जब कोई पशु राह से भटक जाता था तो ये पुष्ण जो देवता है वो पशुओं को राह दिखाते थे। पशुओं के देवता पशुओं को राह दिखाते थे, राह दिखाते थे। उत्तर वैदिक काल में पुष्ण जो है वो शूद्रों के देवता हो गए थे। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शूद्रों के देवता उत्तर वैदिक काल में। ये है पुष्ण की विशेषताएं। पुष्ण जो है वो पशुओं के देवता के रूप में पूजे जाते थे। जब कोई पशु है वो रात्रि में राह से भटक जाता था तो उसे राह दिखाते थे। शूद्रों के देवता के रूप में उत्तर वैदिक काल में पुष्ण है वो पूजे गए थे। आगे आते हैं विष्णु।
विष्णु के लिए ऋग्वेद में 5 सूक्त मिलते हैं, जिन्हें त्रिविक्रम नाम से जाना जाता है। त्रिविक्रम, उरुगाय और विष्णु के लिए ऋग्वेद में वामन देव की कथा आती है, 3 पग वाली वामन देव की कथा विष्णु के लिए ऋग्वेद में आती है। आगे आते हैं आदित्य देवता। ऋग्वेद में आदित्य की ये समूह के रूप में पूजे जाते थे, समूह के रूप में पूजित। कुल 6 आदित्यों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, 6 आदित्यों का उल्लेख। पुष्ण देवता जो है वो पशुओं के देवता थे, विष्णु है उसके लिए ऋग्वेद में 5 सूक्त मिलते हैं, त्रिविक्रम, उरुगाय आदि नाम मिलते हैं। एक और भी नाम मिलता है उरुक्रम, ये विष्णु के लिए नाम है। वामन देव की कथा जो है विष्णु से जुड़ी हुई है। आदित्य देवता आते हैं, ये समूह के रूप में पूजे जाते थे और 6 आदित्यों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। आगे आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है, देवताओं के गुरु के रूप में पूजे जाते थे, गुरु के रूप में। आगे आते हैं रुद्र, जो भय के देवता है, डर भय के देवता। आगे आते हैं पुरजन्य, जो कि वर्षा के रूप में पूजे जाते थे, वर्षा के रूप में। एक मरुत देवता भी आते हैं, मरुत, जो कि आंधी तूफान के रूप में पूजे जाते थे, आंधी तूफान के रूप में। एक अहिर्बुर्धन्य नाम आते हैं देवता का, अहिर्बुर्धन्य, जिसका उल्लेख है वो सर्प के रूप में उल्लेख हुआ है, सर्प के रूप में वर्णित। तो ये तो थे कुछ ऋग्वेदिक काल के देवता, जैसे पुष्ण है, विष्णु है, आदित्य है, बृहस्पति है, रुद्र है, पुरजन्य है, मरुत है, अहिर्बुर्धन्य है। ये उनमें से बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु के रूप में पूजे जाते थे, रुद्र है वो भय ये डर के देवता थे, पुरजन्य है वो वर्षा के रूप में पूजे जाते थे,